नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं तफ्तीश में हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। और तफ्तीश के इस कड़ी में सबसे पहले बात मेरठ से सामने आई उस खौफनाक वारदात की जिसके उजागर होने के बाद कालका डेंटल कॉलेज के साख पर बट्टा लग गया है। यहां बीडीएस के एक छात्र के साथ सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग करने और यातनाएं देने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल छात्र ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया। पुलिस ने छात्र की शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस घटना को दबाने में लगा हुआ है। मेरठ मेडिकल कॉलेज के ईएनटी वार्ड में भर्ती ये वो छात्र है जिस पर इसी के कॉलेज के सीनियर छात्रों का कहर टूटा है। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने अपने सीनियर्स को सलाम नहीं किया। इसके शरीर पर पड़े जख्मों के निशान उस खौफनाक रैगिंग का नतीजा है, जिसके वजूद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई शिक्षण संस्थानों को चेतावनी दे चुका है। बावजूद इसके रैगिंग का भूत जिंदा है। फिर सामने आया रैगिंग का भूत। सीनियर्स का निशाना बना जूनियर छात्र। राजस्थान का रहने वाला अनुराग बीडीएस द्वितीय वर्ष का छात्र है जो मेरठ के कालका डेंटल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है। अनुराग के साथ सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शुक्रवार की रात कॉलेज कैंपस में इसके साथ जो हुआ उसे याद कर ये सिहर उठता है। इल्जाम है कि इसे सीनियर छात्रों को तरजीह न दिए जाने की सजा दी गई। कॉलेज के ग्राउंड में सीनियर छात्र शेखर चौधरी, अनुराग सिंह और निखिल समेत 7 छात्रों ने अनुराग की लात घूंसों और बेल्ट से पिटाई की। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो अनुराग को मुर्गा बनाकर वो तब तक उसे पूरे ग्राउंड पर घुमाते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। सीनियर्स ने उसके साथ मारपीट की रैगिंग वगैरह के नाम पर। इस संबंध में थाना परतापुर में हम लोगों द्वारा 147, 148, 323, 506 और रैगिंग से संबंधित धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। लड़के का मेडिकल करा दिया गया। इसमें 5 छात्रों को नामजद किया गया है और 2 इसमें जो है अज्ञात लोगों के विरुद्ध उनके साथी हैं जिनके बारे में पता करना शेष है। 7 लोगों के टोटल 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ है। आरोप कॉलेज प्रबंधन पर भी लगे हैं, जहां अनुराग की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में किसी तरह पीड़ित थाने पहुंचा और फिर कहीं जाकर मामला दर्ज हुआ। इस घटना के संबंध में हम लोग के द्वारा जो हमारे नोडल अधिकारी हैं कलेक्ट्रेट में, उनको इस संबंध में हम लोग लिखित रूप से सूचना दे रहे हैं। और जो है जो भी इस प्रकार की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, तो इसमें उनको भी सूचना दी जाएगी और इसमें बाकी चीजों का भी परीक्षण किया जाएगा कि ये ऐसी बात क्यों हुई है और जो है कौन कौन से लोग इसमें जिम्मेदार हैं। पुलिस ने जहां मुकदमा दर्ज कर आरोपी छात्रों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं, वहीं कॉलेज प्रशासन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध दी है। अब देखना यह है कि रैगिंग के इस ताजा मामले के सामने आने के बाद कॉलेज के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। राजीव शर्मा, जी मीडिया, मेरठ। और तफ्तीश में अब खबर शहर शहर फैल रहे ठगों के नेटवर्क का, जिनसे सावधान रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां, शहर शहर ठगों का जाल। कहीं फर्जी अफसर बनकर लूट, कहीं तकनीक को बनाया हथियार, नौकरी की आड़ में हड़पे लाखों। फर्जी अफसर बनकर लूटे 20 लाख। ऐसे ठगों से बच के। तो अमेठी में फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए 20 लाख रुपए के साथ एक असलहा और 2 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। बकौल पुलिस, इस गिरोह के सदस्य आसपास के इलाके में वाहनों को रोककर खुद को कभी सेल्स टैक्स तो कभी इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर लूटपाट को अंजाम दिया करते थे। अजय सिंह बोल रहा हूँ। देखिए, हमें कुछ लोग चाहिए। रेट डालनी। एक बात हमेशा याद रखना रणवीर सिंह, असली पावर दिल में होती है। रियल लाइफ में कभी सीबीआई तो कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर लोगों के साथ फर्जीवाड़े की पटकथा। सवाल उठते हैं कि ऐसी घटनाओं की कोई जमीनी हकीकत होती भी है या नहीं।
लेकिन आप अगर अमेठी पुलिस के गिरफ्त में आए, इन अपराधियों से रूबरू होंगे तो आप ये मान जाएंगे कि ठग कहीं भी किसी भी सूरत और सीरत में अपने खेल को अंजाम देने से बाज नहीं आते। ये वो शातिर अपराधी हैं जो अब से पहले कई लोगों को फर्जी सेल टैक्स अधिकारी बनाकर ठगने में कामयाब रहे। सुल्तानपुर लखनऊ रोड पर घटी कुछ वारदातों के बाद पुलिस ने इन्हें बड़ी ही चालाकी से गिरफ्तार किया। एक गणपति कोरियर का माल लखनऊ से बनारस जा रहा था, ड्राइवर लेकर के छोटा हाथी गाड़ी में जा रहा था, ट्रक में, मेरी ट्रक है, लेकर जा रहा था। उसमें अपराधियों ने, इंडिगो गाड़ी से अपराधी थे, उन्होंने आगे लगा करके रोक लिया था गाड़ी को, ये बताते हुए कि हम जो है स्टाम्प विभाग के हैं और उसमें हम सर्च डिपार्टमेंट के, हमको कागज वगैरह दिखाओ। गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकने पर उन्होंने, ड्राइवर अकेला था उसमें, उसको उतार करके मारपीट करके उसका सारा माल जो है लूट लिया। 12 मार्च को मुसाफिर थाना क्षेत्र में इन्होंने सेल टैक्स अधिकारी बनकर एक कुरियर कंपनी की गाड़ी को निशाना बनाया। 20 लाख का माल, कुरियर का सारा कीमती माल, प्लस जिस गाड़ी से जिस गाड़ी में माल था वो पूरा गाड़ी बरामद हुई। इसके अलावा कुछ माल ये दूसरी गाड़ी से लेकर के बेचने जा रहे थे, वो गाड़ी भी पकड़ी गई। और कुछ अपराधी इसमें और भी है जिनके विषय में हमें पूरी जानकारी है, हम लोग उनको भी शीघ्र ही बंदी बनाएंगे। कभी सेल टैक्स तो कभी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर माल लदे वाहनों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सदस्य फिलहाल पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं, जिनके पास से 20 लाख रुपए के साथ पुलिस ने एक असलहा और 2 गाड़ियां भी बरामद की। कैसे लूट कैसे करते थे? सर मनोज उपाध्याय थे, वही सब कुछ करते थे सर। मनोज उपाध्याय आगे बैठते थे, वही जो है अधिकारी बनकर रुकवा देते। कौन सा अधिकारी? अब इसमें तो सेल टैक्स अधिकारी बनकर रुकवाया। पुलिस को भरोसा है कि वो पकड़े गए इन आरोपियों से पूछताछ कर इनके गिरोह से जुड़े बाकी आरोपियों पर जल्द शिकंजा कस लेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही हाईवे के इन फर्जी अफसर पर पूरी तरह से नकेल कस ली जाएगी। आशीष श्रीवास्तव, जी मीडिया, अमेठी। और बात लखनऊ पुलिस के शिकंजे में आए उन शातिर ठगों को की जो नौकरी का झांसा देकर अब तक न जाने कितने ही युवाओं के साथ ठगी को अंजाम उन्होंने दिया है, और इसके लिए ठगों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। युवाओं की जानकारी हासिल की उन्होंने, फिर उनके बैंक खाते को खंगाल गए। कैसे पुलिस ने कसा साइबर अपराधियों के इस गैंग पर लगाम लगाया, आखिर चले जान लेते हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शातिर ठग हैं जो नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे, और इसके लिए तकनीक को इन लोगों ने अपना हथियार बनाया। resumeforjob.asia इसी नाम की वेबसाइट के जरिए पहले साइट पर बेरोजगार युवकों के बायोडाटा मंगाए जाते और सिलेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर उनकी बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी हासिल कर लेते और फिर एटीएम से पैसा निकाल लेते। ये डाल रखी थी कि जिसको जॉब चाहिए वो अपना इस पे लॉगिन कर दें। इन्होंने नंबर जैसे ही किसी ने लॉगिन किया तो इन्होंने एक और उसे लिंक पेज बना रखा था, उसके सारी डिटेल, ये कहते हैं 700 रुपये डाल दीजिए और अपना फॉर्म, अपनी डिटेल्स लोड कर दीजिए। तो वो सारी डिटेल्स दूसरे पेज पे चली जाती थी जो लिंक पेज था इनका, और वहां से ये उसका पूरा ट्रांजेक्शन कर लिया करते थे दोनों मिलके। और ये करीब 2013 से ये सब काम कर रहे हैं। एक सीतापुर का रहने वाला है पीएस चौधरी और दूसरा रहने वाला है लखनऊ गणेशगंज का। पुलिस के शिकंजे में आए ये दोनों लड़के इंजीनियरिंग के छात्र हैं, लेकिन कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाने के लालच ने इन दोनों छात्रों को अपराधी बना दिया। अपराध इनके प्रकाश में आए हैं। इसमें साइबर टीम ने हमारी ने बड़ा जबरदस्त काम किया है और काफी दिनों से ये काम कर रहे थे, तब जाके इन तक ये पहुंचे हैं। इन दो को पकड़ा गया और इनके जो एसोसिएट्स हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जैसे ये पता लग रहा है कि कोई बैंक का कर्मचारी था, वो वहां से डिटेल इनको उपलब्ध कराता था। इनके और सहयोगी हैं तो उनकी भी तलाश की जा रही है और उनको भी जल्दी पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो क्या ग्रुप लग रहा है कि पूरा ग्रुप? हाँ, ये एक संगठित गैंग है। ग्रुप में ये गैंग है। ये बेसिकली हम उसको गैंग कहेंगे कि ये गैंग बना के वो अलग अलग काम सबकी जिम्मेदारी दे रखी थी। ठगी के मास्टरमाइंड एक वेबसाइट के जरिए अब तक सैकड़ों लोगों को चूना लगा चुके हैं। पुलिस को शक है कि इस गैंग में और भी कई लोग शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है।
नीरज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। तो जुर्म की दुनिया में अपराधी अब हाईटेक होते जा रहे हैं। सिर्फ लॉटरी जीतने का झांसा देकर ठगी नहीं होती, गलत फोन कॉल या फिर अकाउंट हैकिंग कर साइबर अपराधी आपकी गाढ़ी कमाई का सफाया कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है आपके आसपास अपना जाल बिछा रहे, साइबर क्रिमिनल से सावधान रहा जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये नेटवर्क अपना काम करता है और कैसे इससे आप बच सकते हैं। हाईटेक हुए अपराधी, सीधे अकाउंट पर हमला, सावधानी ही सुरक्षा। तेजी से बदलते वक्त के साथ जुर्म की दुनिया भी हाईटेक हो चुकी है। यहाँ अब आपकी रकम पर कब्जा करने के लिए लुटेरों को डकैत नहीं बनना पड़ता। बस एक फोन कॉल और उसके बाद सीधे आपके अकाउंट पर हमला। ये हकीकत आज हिंदुस्तान के हर शहर से सामने आ रही है। सैकड़ों लोग इसका शिकार हो चुके हैं और कईयों को शिकार बनाने की योजना पर लगातार काम हो रहा है। ये अपराधी पढ़े लिखे होते हैं, शातिर होते हैं और इन्हें पता होता है कि किस तरह आपसे आपके अकाउंट की जानकारी मांगनी है। ये फोन करके आपको पहले डराएंगे, आपसे कहेंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है और उसे दोबारा शुरू करने के लिए आपसे अकाउंट की डिटेल मांगेंगे। आपके एटीएम कार्ड का नंबर भी मांगा जाएगा और सारी डिटेल मिलने के बाद आपके अकाउंट पर होगा साइबर अटैक। ऐसी खतरे की कॉल से बच के अगर कोई अनजान आदमी आपसे आपके अकाउंट की डिटेल मांगता है तो उसे कभी भी डिटेल न दे। आप तुरंत अपने बैंक की शाखा में संपर्क करें। जानकारी गलत होने पर पुलिस को तुरंत सूचना दें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ऐसी फोन कॉल से सावधान करें। कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिनमें आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके जानकारी हासिल करके आपके अकाउंट पर अटैक किया जाता है। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। साइबर कैफे में अपने अकाउंट की पासवर्ड हिस्ट्री को सिस्टम छोड़ने से पहले डिलीट करें। अपने पासवर्ड को कभी किसी के साथ शेयर न करें। अपने पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट के बनाएं। पासवर्ड बनाते समय शब्दों और अंकों को मिलाकर बनाएं। थोड़ी सी सावधानी से आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को लुटने से बचा सकते हैं, क्योंकि जुर्म अब हाईटेक हो चुका है, इसलिए सावधानी ही सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर उत्तराखंड के नैनीताल में एक महिला रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। पुलिस के मुताबिक दीपाली नाम की यह महिला 29 मार्च से गायब है और लापता दीपाली उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली है। जांच के मुताबिक दीपाली अपने पति धर्मेंद्र सिंह के साथ 28 मार्च को नैनीताल घूमने आई थी। दोनों एक होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन वहां से एकाएक दीपाली कहीं गायब हो गई। मामला दर्ज कर पुलिस महिला की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसके गायब होने का राज ही बना हुआ है। तस्वीरों में दिख रही इस युवती का नाम दीपाली सिंह है, जो अपने पति के साथ नैनीताल घूमने आई थी, लेकिन अचानक वो होटल से गायब हो गई। मेरठ की रहने वाली दीपाली मोदी नगर से बीडीएस कर रही थी और 28 मार्च को नैनीताल आई थी। दोनों पति पत्नी नैनीताल के एक होटल में ठहरे थे, लेकिन 29 मार्च को जो कुछ हुआ उसके बाद से दीपाली का पति हैरान है। 29 मार्च को दीपाली अचानक होटल से गायब हो गई। ये वाकया उस वक्त हुआ जब दीपाली का पति बाथरूम में था। हालांकि पति ने दीपाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 29 तारीख को सुबह 9 बजे जब इनके पति स्नान करने के लिए गए तो इनको बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके परिजनों से भी बात कर ली गई है और परिजन भी अपने दामाद के प्रति ऐसी कोई बात नहीं बताते हैं। इस संबंध में हमने एक यहाँ पे इनकी गुमशुदगी धारा 365 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दिया है, उसकी विवेचना जारी है। दीपाली की गुमशुदगी एक पहेली बन गई है। अपने पति के साथ घूमने आई दीपाली अचानक होटल से कैसे गायब हो गई? क्या दीपाली का गायब होना किसी की साजिश है या फिर किसी अपने का ही दीपाली के गायब होने के पीछे हाथ है? सवाल कई हैं जिनके जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। राजू पांडे, जी मीडिया, नैनीताल।
और अगली खबर देहरादून से, जहां देहरादून में डॉक्टर के घर काम करने वाली नौकरानी के खुदकुशी का मामला सामने आया है। नौकरानी ने सर्वेंट रूम में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। युवती की उम्र 22 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये लड़की असम की रहने वाली थी और 5 महीने पहले दिल्ली की प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम पर रखी गई थी। बता दें आपको कि देहरादून में आहूजा पैथोलॉजी लैब के मालिक आलोक आहूजा के घर में वो काम करती थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। ये जब मुझे आलोक जी फोन करें तो बोले कि जल्दी से आ जाओ, वो पंखा से लटक गई है। तो मैं उसकी बहन को लेके जल्दी, वो गांव से लेकर दूसरा कोई आता है। इनकी बुआ मेरे साथ रहती है, इनकी बुआ चलाती है, उनका साथ में रहता। और आगरा में समाजवादी पार्टी का एक नेता होटल में रंगरेलियां मनाते पकड़ा गया। समाजवादी पार्टी का ये नेता प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रह चुका है। एसपी नेता अवनिंद्र यादव को आगरा के एक होटल में एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। दरअसल उसे पकड़ा तो मीडिया ने, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश की। अवनिंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी का पूर्व मीडिया प्रभारी है, साथ ही वो कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुका है। जब मीडिया ने पूछा कि होटल में वो लड़की के साथ क्या कर रहे थे, तो नेताजी से जवाब देते नहीं बना। मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी 10 मिनट पहले आया हूँ। यहाँ पता नहीं क्या बवाल था क्या नहीं था, ईश्वर जाने। मैं निकल के आया हूँ, आप लोग सवाल जवाब करने लगे, बस इतनी सी बात। 1.5 घंटे से मीडिया और पुलिस मौजूद है, आप ना आपने एंट्री की और ना आप एग्जिट में अभी निकल गए हो पुलिस के जाने के बाद। मैं आपकी बात ही बड़ी कर रहा हूँ, क्या कहीं सार्वजनिक जगह पे आना जाना अपराध है? फिर पुलिस ने आपको उस कमरे में लॉक क्यों किया? आप क्यों? पुलिस कहाँ? मुझे पुलिस मिली नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सड़ता सिस्टम, टूटते सपने। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। पीसीएस पर्चा लीक का स्कूल कनेक्शन। पर्चा लीक मामले में 3 गिरफ्तार। क्या टीचरों ने लीक कराया पर्चा? कौन है पर्चा लीक का मास्टरमाइंड? क्यों चुप है यूपी पीएससी? तो यूपी पीसीएस पर्चा लीक मामले में जी संगम को अहम जानकारी हाथ लगी है। मामले की जांच में जुटी एसटीएफ ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लखनऊ के आदर्श भारतीय स्कूल का मालिक है, जबकि अन्य 2 उसी के स्कूल में टीचर हैं। यही तीनों पर्चा लीक करने के गुनहगार बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या गुनाह के साजिश के पीछे किसी और का भी हाथ है? आइए करते हैं तफ्तीश। हंगामे और आगजनी की ये तस्वीरें हैं इलाहाबाद की, जहां यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पर्चा लीक होने से नाराज छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस के ऊपर पथराव किया और शीशे तोड़ दिए गए। यही नहीं, छात्रों ने आयोग के चेयरमैन का पुतला फूंका और छात्रों ने अनिल यादव को चेयरमैन के पद से बर्खास्त करने की मांग भी की। वहीं पर्चा लीक मामले की जांच में जुटी एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के आदर्श भारतीय स्कूल से पर्चा लीक हुआ था। स्कूल के मालिक विशाल, शिक्षक जय सिंह और ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में विशाल मेहता के पिता बलदेव मेहता का कहना है कि उनका बेटा बेगुनाह है, वो ऐसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता। आपको अपने बेटे से इस तरह की उम्मीद है? आपको यकीन है? नहीं सर, हमको ऐसे। ज्ञानेंद्र का कैरेक्टर के बारे में कुछ कहेंगे? क्या वो पर्चा लीक करा सकता है? ज्ञानेंद्र तो सीतापुर परीक्षा देने गए थे। आपके यहाँ तो टीचर है ज्ञानेंद्र? हाँ, हमारे यहाँ है। और वो लगा गए थे उनको, जय सिंह को, और जय सिंह द्वारा ज्ञानेंद्र को भेजा गया है। किसको भेजा गया पर्चा? अपने बेटे को आप मान रहे हैं उसका रोल नहीं है, ज्ञानेंद्र और जय सिंह इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं? जी। स्कूल की छवि को धक्का लगा है इस पूरी घटना से? बिल्कुल लगता है छवि, और हम इसीलिए देखिए उदास से बैठे।
लेकिन सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पीसीएस की परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही सेंटर्स पर पर्चे भेज दिए जाते हैं और शायद इसी का फायदा उठाते हुए आदर्श भारतीय स्कूल के मालिक और 2 शिक्षकों ने मिलकर ये पर्चा आउट कराया। लेकिन क्या इतनी बड़ी साजिश को तीनों ने मिलकर अंजाम दिया या फिर इसके पीछे किसी और का भी हाथ है? वहीं इस मामले पर यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। जांच हो जाएगी और जो दोषी होंगे तुरंत कड़ी कार्रवाई। हजारों छात्र उनका तो भविष्य अंधाधुन में ढक गया ना। कड़ी कार्रवाई होगी फिर परीक्षा। इस दौरान खबर ऐसी भी आ रही है कि कल यूपी पीसीएस की परीक्षा की दूसरी पाली का पेपर भी लीक हो गया था। लखनऊ की एक छात्रा ने जी संगम को बताया कि उसने व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन पेपर देखा था परीक्षा में हूबहू वही पेपर आया। एक्चुअली ये हुआ था, हम लोग एग्जाम देने बैठे थे रूम में, मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही दे रहे थे, सेम रूम था। तो हम जैसे ही रूम में बैठे 4 स्टूडेंट्स ने तुरंत टीचर से बोल रहा थी सर ये पेपर ऑलरेडी लीक है। रात में नेट पे था और सब बोल रहे थे इसमें से 25 आंसर आने हैं। तो वहां से पेपर हुआ। सेकंड शिफ्ट में बच्चे आपस में ग्रुप बनाते खड़े थे, उन सब ने व्हाट्सएप पे दिखाई कि हाँ ये देखिए सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट दोनों लीक है। आपने देखा था अपनी हाँ, सेकंड शिफ्ट का भी? हाँ, वही पेपर आया था? हाँ, सेम क्वेश्चन सेम आंसर चीजें थी। एसटीएफ की जांच अभी जारी है। ऐसे में देखना होगा कि पर्चा लीक मामले में और कितनी बड़ी मछलियां हैं जिनका एसटीएफ के जाल में आना अभी बाकी है। बड़ा सवाल ये है कि एसटीएफ ने जो 3 गिरफ्तारियां की हैं, कौन और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है, और क्या विशाल, ज्ञानेंद्र और जयसिंह ने ये पर्चा अपने लिए लीक किया था या किसी और के कहने पर, किसी और के इशारे पर लीक किया था। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ में विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। तो इस रिपोर्ट के साथ ही तफ्तीश में फिलहाल के लिए इतना ही।